Hello friends, welcome to Study Bay Technologies and in our today's session we are going to discuss about force and इस force में हम दो सबसे important points अब पढ़ेंगे. It's like translational motion of force or moment of force. Okay, या जिसे हम बोल सकते हैं rotational effect of force. तो आइए पहले देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस समय that is something about moment of force. Moment of force. अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज होती है? जैसे मान लीजिए कि आपकी एक सरफेस है कोई समथिंग लाइक दैट, उस पर एक बॉल रखी हुई है, राइट? अब लेट्स से मैं इस बॉल के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ. सम फोर्स F is applied on this ball, राइट? तो दो चीजें होंगी. एक तो सबसे पहले जो आपकी बॉल है वो स्ट्रेट मूव करना शुरू करेगी, राइट? नंबर वन. Next thing what will happen, this ball will start rotating. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि हमारी इस फोर्स से इस बॉल पर दो इफेक्ट हुए. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा क्या हुआ आपका? रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये दो चीजें आती हैं हमारे पास. ठीक, अब रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक और टॉपिक को समझ सकते हैं. लेट्स से दिस इज अ डिस्क. ओके, अब इस डिस्क के बिल्कुल सेंटर से मान लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ की मैंने, समथिंग लाइक फ्रॉम हियर, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फाइबर, राइट? दिस विल बी कॉल्ड एज फाइबर. फाइन. अब अगर हम इस पाइवट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दैट विल सर्व एज अ रेडियस, और इसके टेंजेंशियल अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो दिस डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग. ये रोटेट करने लग जाएगी, राइट, along this axis, or we can say that this disc will start rotating along its pivot, right? और दूसरी important observation क्या होता है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस पाइवट से जो लाइन जिस पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है वो इसके परपेंडिकुलर होता है. अब आइए इसको मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाता हूँ. प्रोबेबली आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में जब सर्कल्स और टेंजेंट पढ़ रहे थे उस समय ध्यान दिया होगा. तो लेट्स से दिस इज अ सर्कल
ये डिस्क का टॉप व्यू है। ओके, यानी डिस्क को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ेगी, राइट। दिस इज अ पाइवट। अब अगर हम लोग एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, दिस फोर्स इज लेट्स से एफ, और उसके बाद हम इस पाइवट को पॉइंट ऑफ एक्टिंग दिस फोर्स से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा रेडियस होगा या नहीं होगा, राइट। सर्कल का रेडियस हो गया ये। तो इसको रेडियस ना बोल के अभी फिलहाल हम लोग एक डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पाइवट। So the angle between the force and the line joining the pivot and point of action will always be perpendicular. That is 90 degree. ठीक है, याद रहेगा अभी। तो अब आते हैं जरा हम लोग एक कॉमन से एग्जांपल पे। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा आपके घर पे जो डोर होगा, राइट, वो डोर कुछ इस टाइप का होगा, समथिंग लाइक दिस वे, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपके हिंज लगी होगी, यानी कि जिस पॉइंट पे डोर आपका रोटेट करेगा, राइट। अब आप ये ध्यान दीजिए, एक बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट, यानी कि जब आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जिस एक्सिस पे आपका डोर रोटेट कर रहा है वो पास पास है, तो आपको लेट्स से F1 फोर्स लगानी होगी। और अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल कॉर्नर पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन पे, जो कि आपके हिंज से यानी कि एक्सेस से दूर है, तो आपके कम फोर्स में दरवाजा खुल जाएगा। आप चाहे तो आज एक्सपेरिमेंट करके भी देखिएगा, राइट। तो आपको F1 जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू F2 आप जो अप्लाई करेंगे आप दरवाजे पे, राइट। इसका मतलब क्या निकल के आया कि यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो जितना भी ज़्यादा होता जाएगा, आपको फोर्स उतनी ही कम लगानी पड़ेगी इस डोर को घुमाने के लिए, राइट। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। तो अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर एक थोड़ा सा डिटेल और शुरू करते हैं। अभी तो मैंने आपको सर्कल्स और डोर्स जैसी लैंग्वेज में समझा दिया था। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से लेट्स गो अहेड ऑन दिस। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कुछ इरेगुलर सा शेप है, लाइक दिस। ओके, और लेट्स से दिस इज अ पाइवट पॉइंट, और इसको हम बोल सकते हैं दिस इज एक्सिस। ओके, तो दिस इज पाइवट, दिस इज एक्सिस। बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने फोर्स लगाई कुछ इस डायरेक्शन से, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज O, this force is
फ्रॉम डायरेक्शन ए। ठीक है, अब ये फोर्स, मैं इसको डॉटेड लाइन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हैं इसको, लाइक वी कैन कॉल दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अब इसी लाइन ऑफ एक्शन के साथ साथ हम लोग इस पाइवट का भी एक लाइन ऑफ एक्शन बना सकते हैं, काइंड ऑफ। आप देखेंगे कि ये दोनों पार्ट परपेंडिकुलर होंगे, राइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लाइन ऑफ यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है उसी के डायरेक्शन में आपका ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, उसी लाइन में अगर मतलब ये स्ट्रेट जाएगी आपकी फोर्स तो। और आपका जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस लाइन से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अब अगर आप खुद ही देखिए कि आप मान लीजिए कि अगर कहीं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने लगिए, तो क्या ये आपके एक्सेस पे मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। यहाँ से ड्रॉ करिए, कभी आपके एक्सेस पे नहीं जाएगा। यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे जिसके जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो आपके एक्सेस से मिल जाएगा, राइट। ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो ये रेड वाला है। ओके, अब ये जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी लंबा डिस्टेंस होगा, आपको फोर्स उतनी ही कम लगानी पड़ेगी। आगे बात समझ में यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में टॉर्क भी बोलते हैं। तो यानी कि आज से आपके बाद कोई भी आपसे बोले, टॉर्क वर्ड बोले, तो आप समझ जाइएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, so the turning effect of force or torque depends on two factors. Number one क्या है? Magnitude of the force applied. Magnitude of the force applied. Number one. Okay. Number two. Next one. The perpendicular distance the perpendicular distance the perpendicular distance of line of action of the force
of the force from the axis of रोटेशन। बिल्कुल ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आई एम श्योर ये पॉइंट अभी तक क्लियर हो चुका होगा आपको, राइट। अब आते हैं कुछ और डेफिनेशन पे। सम फर्स्ट डेफिनेशन अबाउट इज टॉर्क। What is torque? Okay, so write it. The turning effect on the body, the turning effect on the body about its axis is due to the is due to the moment of force, due to the moment of force or torque applied on the body। ओके, तो अब आते हैं हमारे, ये तो हो गए हमारी जाने की जो जितना भी टर्निंग इफेक्ट होगा इट ओनली बिकॉज ऑफ द टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि आपको टॉर्क अगर मेजर करना है, लाइक हाउ कैन यू मेजर द टॉर्क, यू कैन से दैट मेजरमेंट ऑफ टॉर्क। ओके, ये क्या हो जाता है, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ दिस टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, वॉट एवर जो भी आपने फोर्स अप्लाई की है, मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, राइट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। यानी कि ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस, यानी कि आपकी एक्सिस से लेके लाइन ऑफ एक्शन के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, तो यानी कि जब आपको मैक्सिमम रोटेटिंग इफेक्ट का प्रोड्यूस करना है, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस शुड बी मैक्सिमम। बिल्कुल ठीक है। अब आती है बात इसकी यूनिट की। यूनिट ऑफ टॉर्क इज, भाई फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, तो ये कितना बन गया, न्यूटन मीटर, राइट। बिल्कुल ठीक है, तो आपका ये होती है आपकी एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट। सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स होती है डाइन, ठीक, डाइन सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे सीरियस यूनिट।
बिल्कुल ठीक है। सो आप ये ध्यान रखेगा। अब ये आपका एक जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोगों ने लास्ट ईयर में डिस्कस किया था कि अगर बॉडी राइट हैंड साइड जा रही है तो दिस इज पॉजिटिव, अगर बॉडी लेफ्ट हैंड साइड जा रही है दिस इज नेगेटिव, if it is going upward this is positive, if it is going downward this is negative, right? बिल्कुल ठीक है, ये सोचा था हम लोगों ने। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे ये क्या हो जाएगी, ये रोटेशन हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, राइट? और अगर बॉडी हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपका व्हील हो सकती है, राइट? आपका बाइसिकल व्हील, पैडल आप मारते हैं, राइट? देन उसके अलावा आपके साथ क्या हो सकता है, आपका डोर, राइट? आपकी स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील होती है, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके टॉर्क के। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ते हैं कपल ऑफ फोर्स के बारे में, कपल के बारे में पढ़ेंगे। Till then, I'm sure एक बार आप इसे अच्छे से रिव्यू कीजिए, and in case of any doubt, feel free to let me know. We'll check it out accordingly. Have a nice time and take a very good care of yourself. Bye bye.